हाय एवरीवन, आज मैं बात करने जा रही हूँ गैंग्लियोनिक सिस्ट के बारे में। और पेशेंट जब इससे परेशान रहते हैं तो चाहते हैं कि ऑपरेशन ना करा के इसको होम्योपैथिकली इसको हटाया जा सके। तो ये क्या होता है कि ये एक ऐसा गठान होता है जो आपके रिस्ट के एरिया में बन जाता है। तो ये आपके फ्लेक्सर सरफेस भी हो सकता है और एक्सटेंसर सरफेस पर भी मौजूद हो सकता है। सबसे पहले खास बात मैं आपको बता दूं कि ये कैंसरस नहीं होता है और ये सिस्ट जो है ये आपके टेंडन में बनती है। तो टेंडन क्या होता है पहले आप ये जान जाइए। तो आपका जो बोन है यानी यहाँ पे हड्डियाँ होती हैं और मांस होता है। तो हड्डी जो है ये मांस से जुड़ी रहती है। तो जैसे कि कोई रस्सी है ना, तो रस्सी से कोई चीज़ को आप बांधते हैं तो वो रस्सी हमारा जो बॉडी के अंदर जब बोन और मसल अटैच होता है उसको हम टेंडन कहते हैं। तो यहाँ पर भी टेंडन होगा। तो इस एरिया में जब टेंडन है उसी टेंडन में ये सिस्ट बन जाता है। तो जब ये सिस्ट अगर कलाई में बनता है तो इसे हम गैंग्लियोनिक सिस्ट कहते हैं। और यही चीज़ जब अगर पैर में बन जाएगा तो इसको हम ब्यूनियन कहते हैं। तो ये क्या है कि ऐसा सिस्ट होता है जो अंदर से फ्लूइड फिल्ड होता है और ये जो फ्लूइड होता है ये जेली लाइक होता है। बहुत लोग कहते हैं कि ये जो फ्लूइड है ये सिनोवियल फ्लूइड होता है, तो ये हो सकता है, लेकिन ये जेली लाइक होता है और छूने में ये आपको सॉफ्ट लगेगा। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या करेंगे, यानी कि बहुत सारा गठान होता है, बहुत तरह का गठान होता है। तो गठान जो है ये बोनी स्पर भी हो सकता है, मेडिकल लैंग्वेज में बोनी स्पर भी कहते हैं, जो यानी कि बोन का ही उभार हो जाता है। और फाइब्रोमा या लाइपोमा भी हो सकता है। उसमें भी क्या होता है कि गठान ऐसा ऊंचा कोई चीज़ बन जाएगा, फूला हुआ ऐसा आपको लगेगा। तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाइएगा कि ये बोनी स्पर है या फाइब्रोमा या लाइपोमा है या फिर हमारा गैंग्लियोनिक सिस्ट है। तो आप देख के ही समझ जाइएगा। कैसे बोनी स्पर जो होगा वो बोनी स्पर बहुत ही हार्ड होगा, बोन की तरह हार्ड होगा। फाइब्रोमा और लाइपोमा जो होगा ये आपको फिल्म होगा। फिल्म कहने का मतलब कि जैसे आपका नोज़ है, इसको आप ऐसे दाबते हैं तो कैसा लगता है ना, वैसा फिल्म होगा। और जो स्पर होगा, जैसे मैंने आपको बताया बोनी स्पर जो है ये आपका फोरहेड के जैसा हार्ड होगा। अगर आप फोरहेड को ऐसे दाबते हैं तो कितना हार्ड लगता है, इतना हार्ड वो होगा। लेकिन गैंग्लियोनिक सिस्ट जो है ये बहुत ही सॉफ्ट होता है क्योंकि ये फ्लूइड फिल्ड रहता है। तो जब बहुत ही सॉफ्ट कोई चीज़ आपको उभार कलाई के आसपास अगर नज़र आए तो आप समझ जाएंगे कि ये हमारा गैंग्लियोनिक सिस्ट है, बोनी स्पर नहीं है। बोनी स्पर होगा तो बहुत ही हार्ड होगा और अगर फाइब्रोमा या लाइपोमा होगा तो वो थोड़ा सा फिल्म होगा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होगा। चलिए अब सिम्टम्स की बात कर लेते हैं कि अगर सिस्ट बन गया है आपके कलाई पे तो आपको क्या क्या दिक्कत पेशेंट बता सकता है। तो पेशेंट बोल सकता है, बहुत छोटा रहेगा तब तो ये प्रॉब्लम्स उसको नहीं समझ में आएगा, लेकिन जैसे ही वो साइज़ में बड़ा होने लगेगा तो पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो कह सकता है कि मुझे लिखने या कोई विशेष काम करने में या घुमाने में, हाथ को घुमाने में मुझे दिक्कत आ रहा है, या हाथों में थोड़ा सा जॉइंट के पास में कमजोरी ऐसा लग रहा है, या नंबनेस लग रहा है, सुन्नपन ऐसा महसूस हो रहा है, या बहुत ज़्यादा एडवांस केस में वहाँ पे दर्द भी हो सकता है और वहाँ पे स्टिफनेस भी आ सकता है। यानी कि वो चीज़ वहाँ पे लगेगा उसको कि ये जो कलाई है ये मेरा स्टिफ हो गया है और मुड़ने में मुझे दिक्कत हो रहा है। तो इस तरह का सिम्टम पेशेंट आपको दे सकता है। अगर कारण की मैं बात करूं तो जिन लोगों को होम्योपैथिकली अगर मैं बात करती हूं तो जिन लोगों को गाउटी डायथेसिस होता है, यानी कि गाउट होने की समस्या, जोड़ से संबंधित प्रॉब्लम्स हमेशा रहते हैं, उन लोगों को ये सिस्ट अक्सर होते हुए देखा गया है। साथ में यूरिक एसिड हमेशा उनका टेंडेंसी रहता है बढ़ा हुआ होने का, तो यूरिक एसिड की समस्या अगर है उन लोगों को भी होता है। ये मेटाबॉलिज्म हमेशा गड़बड़ रहता है उनका, कोई भी अगर खाना खाते हैं तो प्रॉपर वे में पचता नहीं है, हमेशा स्टोन बन जाता है, रिपीटेड फॉर्मेशन हो रहा है स्टोन का, उस तरह के लोगों को ये समस्या हो सकती है। वैसे लोग जो हैवी लिफ्टिंग करते हैं, भारी सामान उठाते हैं, ऐसे मजदूर जो लोग हैवी लिफ्टिंग का काम करते हैं उन लोगों को हो सकता है, या वेट लिफ्टिंग का काम करते हैं जिम में जाके अगर बार बार वेट लिफ्टिंग का काम है उनका, उन लोगों को ये समस्या हो सकता है। सेकेंडली
अगर वैसे लोग जिनका कलाई का बहुत ज़्यादा रिपीटेड इस्तेमाल है, उन लोगों को भी ये प्रॉब्लम देखा गया है। तो वैसे लोग भी सिस्ट उनको हो सकता है। उसके बाद रिपीटेड अगर इंजरी हो रही है एक ही जगह पे, फॉर एग्जांपल कलाई के एरिया में रिपीटेड इंजरी हुआ है, तो वैसे कंडीशन में भी ये चीज़ हो सकता है, वहाँ पे गैंग्लियोनिक सिस्ट बन सकता है। तो ये सब कारण हो सकता है। जब हम पेशेंट से पूछते हैं तो ये सब कारण नज़र में आता है कि वहाँ पे बार बार रिपीटेड इंजरी हुआ है, या रिपीटेड मैं कलाई का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, या कोई बोलता है कि हैवी लिफ्टिंग का काम करता हूँ। तो अक्सर देखा गया है कि इन लोगों में गैंग्लियोनिक सिस्ट होता है, या फिर ऐसे लोग जिसमें यूरिक एसिड हमेशा बढ़ा रहता है, या फिर पहले उसको स्टोन हो चुका है उसके बाद ये चीज़ हो गया। तो इस तरह का जो गाउटी थेसिस जिनका रहता है उसमें भी गैंग्लियोनिक सिस्ट बनने की टेंडेंसी जो है वो बनी रहती है। अगर मैं बात करूं रूब्रिक्स के बारे में, क्योंकि मेडिसिन से पहले रूब्रिक्स जाना ज़रूरी है, क्योंकि आप खोजेंगे तो सिंथेसिस में ही। अगर मैं 2-4 मेडिसिन की बात मैं करूं, अगर बता भी दूं, तो आपको ये चीज़ हेल्प कर सकता है, लेकिन आपको रूब्रिक्स जानना चाहिए कि ये जो रूब्रिक है यानी गैंग्लियोनिक सिस्ट जो मेरा है ये हमको कहाँ मिलेगा। तो आप अगर सिंथेसिस का इस्तेमाल करते हैं तो आप सिंथेसिस खोलिए। सिंथेसिस में आप खोलिएगा एक्सट्रीमिटीज़। एक्सट्रीमिटीज़ में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे मैं लगा दे रही हूँ क्लिप को, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक्सट्रीमिटीज़ में एक्सोस्टोसिस नाम का ये आपका रूब्रिक है, और यहाँ पे आपको अच्छे से लिखा हुआ है, ब्रैकेट में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है नोड्स नोड्यूल्स जनरल एक्सोटोसिस। यहाँ पे आपको फिट में भी है, यहाँ पे हेक्ला लावा लिखा हुआ है, हील्स में भी है, फिंगर्स में अगर ये हो जाता है तो वहाँ फिंगर्स में भी है, जिसे वाटर सिस्ट कहते हैं। देन 4 आर्म के पास में अगर हो गया है तो उसके लिए भी मेडिसिन है, आपको डलका मारा यहाँ पर केंट का दिया हुआ है। देन जॉइंट्स में अगर हो रहा है, जॉइंट्स के बीच में हो रहा है तो सैलिशिया बहुत अच्छा वर्क करती है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको समझ सकते हैं। नीज़ में अगर नीज़ के आसपास में हो रहा है तो कैलकेरिया फ्लोर लिखा है। देन यहाँ पर आप और नीचे जब आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए रिस्ट लिखा है, ठीक है। तो रिस्ट में आपको मेडिसिन है, मैग्म्यूर है, रूटा है। तो मैं आपको रूटा और मैग्म्यूर के बाद और भी जो मेडिसिन मैं क्लिनिकली यूज़ की हूँ जिससे ये जो गैंग्लियोनिक सिस्ट है वो ठीक हुआ है, उसकी मैं जानकारी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ।